अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं रोज़ेदारों के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा हेल्दी शरबत जिसमें कोई महंगे-महंगे बादाम, पिस्ते कुछ भी नहीं डालने हैं। बस एक हम इसमें फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे और आप देखेंगे कि ये कोई इतना ताकतवर एनर्जी बूस्टर ड्रिंक बनेगा, रोज़ेदारों की तबीयत इंशाअल्लाह ताला खुश हो जाएगी। ये सिर्फ़ एक गिलास शरबत नहीं है बल्कि खून की बोतल है, क्योंकि इसको पीते के साथ ही जिस्म में ताकत, एनर्जी बूस्ट हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं रोज़ेदारों के लिए किस तरीके से ये मज़ेदार सा शरबत बना के आज मैंने तैयार किया था। तो यहाँ पर इस शरबत को बनाने के लिए जो फ्रूट हम यूज़ करेंगे वो है स्ट्रॉबेरीज़। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने स्ट्रॉबेरी ली है, आजकल सीज़न है, तो आप लोग भी इससे भरपूर फ़ायदा उठाएँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्ट्रॉबेरीज़ ली हैं और बहुत ही फ्रेश और बहुत ही बेहतरीन सी आजकल आपको ये मिलेंगी, क्योंकि सीज़न की है। सीज़न की जो भी चीज़ होती है, फ्रूट हो चाहे सब्ज़ी हो, तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो यहाँ मैंने पानी में पहले बेकिंग सोडा डाला आधा चम्मच और इसमें मैंने 20 मिनट के लिए स्ट्रॉबेरीज़ को भिगो कर रख दिया, ताकि इस पर जो भी केमिकल वग़ैरह हों वो सारे इसके हट जाएँ, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज़ पर केमिकल का स्प्रे बाज़ दफ़ा होता है, जिसकी वजह से फिर ये हमारी सेहत के लिए अनहेल्दी हो जाती हैं। तो यहाँ पर इसे धोने के लिए खाने का सोडा थोड़ा-सा पानी में डालने के बाद आप इन्हें भिगो कर रख दें 20 मिनट के लिए। उसके बाद फिर आप इसे साफ़ पानी से दोबारा से अच्छी तरह से 2-3 बार वॉश कर लें। तो यहाँ पर स्ट्रॉबेरी हमने अच्छी तरह से वॉश कर ली और अब हम जितनी हमें चाहिए होंगी उतनी हम इसमें से यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आधा किलो का डब्बा था ये, तो मैं सिर्फ़ 1 पाव इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 पाव मैंने स्ट्रॉबेरीज़ ली हैं, इस तरह से इसकी कटिंग कर ली। अब यहाँ पर जूस बनाने के लिए ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें स्ट्रॉबेरी डालेंगे। अब इसमें मैं चीनी डाल रही हूँ, तो यहाँ पर मैं टोटल 4 टेबल स्पून चीनी के शामिल कर रही हूँ। बस आपने भी 4 से 5 टेबल स्पून ही डालनी है। अब इसमें दूध की मलाई मैं डाल रही हूँ। आपके पास अगर फ्रेश क्रीम है तो वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून दूध की मलाई इस्तेमाल की है और अब यहाँ पर दूध इसमें शामिल करेंगे। टोटल जो मैंने यहाँ पर दूध लिया है वो 1 लीटर है, अभी हाफ़ लीटर मैं डाल गई हूँ, हाफ़ लीटर मैं बाद में डालूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया और अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए बेहतरीन सा हमारा ये बन रहा है शरबत। अब इसमें आधा लीटर दूध जो मैंने बचाया था वो भी डाल दिया। इसके साथ ही यहाँ पर आइस क्यूब्स थोड़े से डालेंगे इसे ठंडा करने के लिए, क्योंकि रोज़े के टाइम पर इफ्तारी में ठंडा ठंडा शरबत बहुत ही मज़े का लगता है। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आपने देखा ताकत से भरपूर बेहतरीन सा हमारा स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। यकीन मानिए इसको पीते के साथ ही रोज़ेदारों की पूरे दिन की जो सुस्ती, थकावट होती है या वीकनेस हो जाती है, वो सारी की सारी इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएगी, क्योंकि ये वाक़ई में बहुत ही हेल्दी है, खून बनाता है जिस्म में। स्ट्रॉबेरी वैसे भी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो इस तरीके से दूध के साथ जब हम इसका मिल्क शेक बना के तैयार करते हैं तो ये बहुत ही उम्दा लगता है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही मज़ेदार सा हमारा स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो आप लोग भी इस माह रमज़ान में रोज़ेदारों के लिए इफ्तार में ज़रूर बनाएँ ये रेसिपी। इंशाअल्लाह ताला इसे जब आप बनाकर एक बार पिएँगे ना, तो बाकी सारे केमिकल वाले शरबत पीना भूल जाएँगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और बहुत ही ज़्यादा मज़े का भी लगता है। बच्चे बड़े सभी मज़े ले ले के पिएँगे। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।